रतिया की कम्बोज धर्मशाला में घमंतू जाति के कार्यक्रम में रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा के आने की सूचना मिलने के बाद किसान लामबंद हो गए। किसान सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर विधायक लक्ष्मण दास नापा के कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। विधायक के कार्यालय के पास ही यह कार्यक्रम होना था, जिसमें विधायक ने शिरकत करनी थी। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। किसान धरने पर बैठे नारेबाजी कर प्रदर्शन करते रहे। कार्यक्रम अंदर धर्मशाला में चलता रहा। विधायक मौके की नजाकत को समझते हुए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इसकी सूचना सिटी थाना एसएचओ ने किसानों को दी। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर विधायक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो वह काले झंडे दिखाएंगे और बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे और किसी भी सूरत में विधायकों कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने देंगे। किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले कई माह से किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों का फैसला है कि जहां भी बीजेपी के व जेजेपी के नेताओं का कार्यक्रम हो, वहां पर काले झंडे दिखाकर रोष प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि जो धर्मशाला में कार्यक्रम हो रहा है उसका वो विरोध नहीं कर रहे। उन्होंने तो सिर्फ बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का ही विरोध करना है। विधायक के कार्यक्रम में न पहुंचने पर किसान अपना धरना स्थगित कर घरों को लौट गए। गौरतलब है कि करनाल किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों में सरकार के प्रति काफी रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का कार्यक्रमों में पहुंचना किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। प्रदर्शन का कार्यक्रम है, क्या मामला क्या है? ये मामला ऐसा है कि जो संयुक्त मोर्चे की कार है कि बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा अगर किसी भी प्रोग्राम में आता है तो उसका शांतिपूर्वक विरोध किया जाए। जैसे कि घुमंतू जो जाति वाले लोगों का एक प्रोग्राम था, आज हम उनके साथ हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए छोटे मोटे प्रोग्राम में जानबूझकर शिरकत करते हैं कि किसान उग्र हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसान आज का बहुत पढ़ा लिखा है और किसान लगातार 9 महीने शांति से सड़कों पर बैठा है। बार ये किसानों को उकसाने का काम कर रही है। उनको चाहिए कि ये घरों में बैठ जाएं, क्योंकि जो बीजेपी सरकार का विश्वास है वो आम जनता से उठ चुका है। आम जनता ने इसको नकार दिया है। अब से जानबूझकर किसानों के साथ पंगे लेने के लिए जो जानबूझकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ विधायक या जिला प्रधान आता है तो आप क्या उनको खड़ा झंडा रोक के? जी हाँ, आज यदि मान लो कोई भी बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा आता है, चाहे वो रोहा साहब हो चाहे वो नापा हो, उनका हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और हम इस प्रोग्राम में कोई विघ्न नहीं डालेंगे। जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आज का ये कार्यक्रम किसान संघर्ष समिति की जो इकाई है रतिया, उसकी तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि आज रतिया के अंदर हमें सूचना मिली थी कि उधम सिंह धर्मशाला के अंदर बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, जिला अध्यक्ष और हमारे यहाँ के विधायक वो पहुँच रहे हैं। और किसान संयुक्त मोर्चे की कॉल है कि भारत देश के अंदर कहीं भी हम बीजेपी का कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। उसके तहत हम इनका विरोध करने के लिए अपनी नीतियों को जो इन्होंने किसानों के ऊपर लागू कर रहे हैं उनका रद्द करवाने के लिए जो लगातार संघर्ष चल रहा है, उसी के कड़ी के तहत हम यहाँ विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और भाजपा सरकार क्रूरता पर उतर आई है। इतना लंबा समय आंदोलन चलना, 9 महीने और शांति से आंदोलन चलना, ये पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। पूरी दुनिया के किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो भाजपा के लिए ये चिंता का विषय है और वो समाज में जहर भरने के लिए अपने प्रोपोगंडे हैं जो कर रहे हैं कि समाज के अंदर शांति फैले, लोग आपस में लड़ें। क्योंकि भाजपा हर एक मुद्दे पर, चाहे रोजगार का है, चाहे इकोनॉमी का है, चाहे जीडीपी है, कुछ भी है, सब कुछ जो हमारा है वो ठप कर दिया और सारा देश का जो सरकारी संपत्ति है वो प्राइवेट हाथ में बेची जा रही है, जिसको लेकर किसान लगातार सड़कों पर है और इनका विरोध है जो हम करते रहेंगे।